अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर है जी सुबह के 7 बजे का टाइम। रमज़ान चला गया, उसके साथ ही जाते ही ना हमारी रूटीनें भी ख़राब हो गई हैं, क्योंकि रमज़ान में ना मैं सुबह 4:30-3 बजे इस तरह से ना मैं उठ के नवाफिल वगैरह पढ़ती थी, और अब 6 बजे से पहले मेरी आँख ही नहीं खुलती। जल्दी जल्दी से उठ के ना मैं सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ती हूँ, और फ़जर की नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ के ना तो बस अब्दुल को स्कूल भेजने का टाइम हो जाता है। और फिर इस तरह से उसके कपड़े वगैरह रेडी करती हूँ, फिर अब्दुल को जगाती हूँ। अब्दुल को रेडी करके जो उसने खाना पीना होता है, ज़्यादातर तो ये एग वाइट ही खा के जाता है, बॉयल एग की ना, और कुछ नहीं खाता। और अब्दुल को नाश्ता करवाते, इसको रेडी करते करते ना तकरीबन 8 बज जाते हैं। फिर इसको बस स्टॉप पे छोड़ने आ जाती हूँ। तो यहाँ पर देखें, अब्दुल को मैंने बस स्टॉप पे छोड़ दिया है, बस अब्दुल की चली गई है। अब चलते हैं घर, घर जाके नाश्ता करते हैं और बाकी सारे काम करते हैं। तो यहाँ पर जी अब्दुल को बस स्टॉप पे मैं छोड़ के आई तो हस्बैंड मेरे उठे हुए थे। उनकी तबीयत आपको मैंने बताया ना, उनकी तबीयत भी ख़राब है। बस एक दफ़ा नज़ला खांसी ज़ुकाम घर आ जाता है ना, तो फिर जब तक सारे बीमार नहीं ना होते तब तक नज़ला खांसी ज़ुकाम ने ना घर से नहीं निकलना। तो हस्बैंड मेरे कहने लगे कि मुझे ना एग स्लाइस बना दो, मैं मेडिसिन ले लूँ ना। तो यहाँ पर अब मैं अपने हस्बैंड के लिए एग फ्राई करने लग गई हूँ। एग फ्राई करने के लिए ऑयल, आप कहते होंगे बाजी ने इतना ऑयल काट पाया है। तो मेरे हस्बैंड का जब गला वगैरह ख़राब हो ना, तो वो ऑयली चीज़ें बिल्कुल नहीं खाते। तो वैसे भी उनको डायबिटीज़ है और थोड़ी सी उनकी जो शुगर है वो भी डिस्टर्ब थी। तो इसलिए मैंने ना इसमें सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल का डाला है, और इस तरह इसको पैन में फैला के और एग डाल दिया। इसमें बड़ा ज़बरदस्त फ्राई हो जाता है। कोई इतना वो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पैन भर के ऑयल में अंडा फ्राई कर लें या सिर्फ 1 टेबल स्पून में आप अंडा फ्राई कर लें। तो साथ ही साथ इधर मैं बन भी साथ ही गर्म करने के लिए रखे हुए थे मैंने। और यहाँ पर ये देखें, 1 टीस्पून से ना अंडा कितना ज़बरदस्त फ्राई हुआ है। तो यहाँ पर हस्बैंड मेरे का नाश्ता तैयार हो गया है। अब मैं उनको नाश्ता करवाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर जी हस्बैंड को नाश्ता करवा के और ख़ुद मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करके अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में ना आके मैं यहाँ पर बना रही हूँ अब डो मैं किस लिए बना रही हूँ, क्योंकि आज मैंने बनाना है मिनी पिज़्ज़ा। एक तो मेरा भी दिल बहुत कर रहा था पिज़्ज़ा खाने को, जब से रमज़ान आया था तब से हमने पिज़्ज़ा ही नहीं बनाया था, और दूसरा अब्दुल ने भी पिज़्ज़ा खाना था। तो यहाँ पर दूध, ईस्ट, शुगर, ऑयल डालकर ना ईस्ट को एक्टिव होने के लिए मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया था। तो ये देखें, सारी चीज़ें मिक्स करके ना 5 मिनट के लिए मैंने रख दी थी। तो ईस्ट हमारी ज़बरदस्त सी एक्टिव हो गई है। अब इसमें ना मैं डालूंगी तकरीबन 2 कप मैदा, और साथ ही इसके मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक, और इसको मैं अच्छी तरह से गूंद लूँगी। जब ईस्ट आपकी अच्छी तरह से एक्टिव हो जाए ना, तो मैं कहती हूँ कि डो जो है ना वो आपकी बड़ी ज़बरदस्त राइज़ होती है। तो यहाँ पर 2 कप मैदा मुझे थोड़ा सा कम लगा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा मैदा और डाल दिया था, और मैदा डालकर इसको मैंने देखें अच्छी तरह से गूंद लिया है। बस 4-5 मिनट ही आपने इसको ना डो को अच्छे तरीके से गूंदना होता है, तो आपकी जो डो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त राइज़ होती है। अब इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल, और इसको ग्रीसी करके ना हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख देंगे। आजकल तो फिर आपको पता है वेदर जो है पाकिस्तान में थोड़ा सा चेंज हो गया है, गर्मी गर्मी सी हो गई है, तो आप इसको बाहर ही पड़ा रहने दें तो ये बड़ी ज़बरदस्त राइस हो जाती है। लेकिन मैं इसको थोड़ी देर के लिए ना ओवन में रख दूँगी। डो गूंद के ना अब मैं जा रही हूँ अब्दुल को बस स्टॉप से लेने के लिए। हेलो, गर्मियाँ आ गई हैं ना, लोग बाहर फिरने लग गए हैं। मैं आई हूँ यहाँ अब्दुल को लेने के लिए। सुबह से आज बादल ही बादल है। वेदर बड़ा अच्छा हो गया, गर्मियाँ आई नहीं, आ गई हैं। ये ना उन सीनियर लोगों की गाड़ी है, सीनियर लोगों को छोड़ने आते हैं ये लेने आते हैं। और मेरा ख्याल अंदर कोई माई गई है।
ये यहाँ पर ना बूढ़े लोगों के लिए बड़ी सहूलत है यहाँ पर कि उनके लिए इस तरह से ये इन्होंने अलहदा से बसें रखी हुई हैं। जैसे हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उनके लिए अलहदा से बसें हैं, इसी तरह से ना इन्होंने ये बूढ़े लोगों के लिए ये बसें बनाई हुई हैं जहाँ पर वो अपना मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं या फिर किसी और काम के लिए उन्होंने जाना हो ना, तो इस तरह से वो इन गाड़ियों को वो कॉल करते हैं तो वो गाड़ियाँ आके उनको लेके जाती हैं। यहाँ पर मैं कहती हूँ कि बूढ़े लोगों के लिए बड़ी सहूलतें हैं। यहाँ पर हमारे आगे कम्युनिटी में जाके आगे है ओल्ड होम ना, जहाँ पर सिर्फ सारे बूढ़े लोग रहते हैं, वो भी मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी। तो ये कोई बूढ़ी औरत को लेके गए हैं। तो ये यहाँ पर देखें जी, डो हमारी जो है वो राइस हो चुकी है मिनी पिज़्ज़ा बनाने के लिए। आज अब्दुल ने खाने थे मिनी पिज़्ज़ा। रमज़ान में ना मैंने अब्दुल को पिज़्ज़ा बना के ही नहीं दिया, तो आज ना कह रहा था मम्मा मैंने पिज़्ज़ा खाना है, तो मैंने कहा चलो अब्दुल को पिज़्ज़ा बना देते हैं। तो डो देखें हमारी राइस हो चुकी है अच्छे तरीके से, सॉफ्ट देखें डो इतनी ज़बरदस्त हो गई है। इसके हमने बनाने हैं मिनी पिज़्ज़ा, तो इसके हम पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे से। बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं ये मिनी पिज़्ज़े। 4 पेड़े बना लेंगे हम इसके ना। बच्चों को ऐसी चीज़ें घर पे ना मिले, बच्चों ने कहना है जी लो जी असी कुछ खाता ही नहीं है। अरे 4 पिज़्ज़े जो है ना मिनी पिज़्ज़े आराम से बन जाने हैं इसमें। एक जैसे पेड़े बना लें, थोड़ा थोड़ा सा डिवाइड करके सबको। ये देखें, ये हमारे 3 ये पेड़े हो गए और एक हमारा ये पेड़ा हो गया। ये चारों एक ही साइज़ के ना पेड़े हो गए। इसको ऐसे बोर्ड के ऊपर घुमाएं ना तो इसका पेड़ा बड़ा ज़बरदस्त बनता है। मैं तो इसको इसी तरह से ना घुमा लेती होती हूँ। ये देखें लेवल का हो जाता है, हाथों से ही इसको फैलाते जाएं। डो सॉफ्ट हो ना तो हाथों से ही फैलती जाती है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी टिक्की बन गई है हाथों से ही। ये ऐसे, ये देखें छोटा पिज़्ज़ा बन गया है ना स्मॉल साइज़ का। ये ऐसे। अब इसके ऊपर ना सबसे पहले मैं लगाऊंगी बटर। बटर में थोड़ा सा डालूंगी गार्लिक पाउडर। बड़ा मज़े का ये पिज़्ज़ा बनता है। ये देखें ऐसे इसके ऊपर बटर लगाएं सारा। इसकी साइडों पे भी बटर लगा दें हल्का हल्का सा ऐसे। फिर इसके ऊपर लगाएंगे हम पिज़्ज़ा सॉस। हल्के हल्के से ना फोर्क से इसके ऊपर ऐसे कर लें। अब लगाते हैं जी हल्की हल्की सी पिज़्ज़ा सॉस। ज़्यादा लगाना चाहें ज़्यादा लगा लें ऐसे। मैंने कहा चलो आज अब्दुल ने कहा है तो पिज़्ज़ा बना लेते हैं। रमज़ान में तो बिल्कुल भी हमने पिज़्ज़ा नहीं खाया। अब इसके ऊपर डाल देंगे जी चीज़। ये ऐसे चीज़ डाल लें इसके ऊपर जितनी जितनी आप लाइक करते हैं। मेरे घर में तो वैसे चीज़ बहुत खाई जाती है। इसके ऊपर आप कोई भी चिकन रखना चाहें चिकन रख लें, वेजिटेबल रखना चाहें वेजिटेबल रख लें। मैं तो इसको ना ऐसे ही बना रही हूँ। एक के ऊपर हालोपिनो रखूँगी, मुझे हालोपिनो बहुत पसंद है। उसके ऊपर एक के ऊपर रखूँगी। अब्दुल के नहीं रखूँगी, अब्दुल नहीं इस तरह की चीज़ें खाता। वो जो है ना वो सादा ही पिज़्ज़ा पसंद करता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर आपको पता है हम बच्चों को बाज़ार से बिल्कुल प्लेन चीज़ ही पिज़्ज़ा ला के देते हैं, तो हमारे बच्चे जो है ना वो उसी को खा खा के यूज़ टू हो जाते हैं। वो दूसरी कोई चीज़ खाते ही नहीं है। हल्का हल्का सा डालें इसके ऊपर ये गार्लिक पाउडर। अगर आपके घर में पसंद करते हैं तो। मेरे घर में तो बहुत खाते हैं। मैं तो लाजमी गार्लिक पाउडर इसके ऊपर डालती हूँ, इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। थोड़ा थोड़ा ऑरेगनो डालें, थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दें, थोड़ा सा हल्का हल्का सा स्पाइसी हो जाए। बच्चों के लिए ज़्यादातर ना कम डाल लें चिली फ्लेक्स, बच्चे नहीं खाते। तो ये देखें जी ये हमारा मिनी पिज़्ज़ा जो है ना स्मॉल पिज़्ज़ा ये हो गया है तैयार। इसको रखते हैं बेकिंग ट्रे में। ये देखें जी अब यहाँ पर मैंने ले ली है ये बेकिंग ट्रे। अब ये जो हमने पिज़्ज़ा बनाया है ना इसको इसके अंदर रख लेंगे।
ऐसे एक और रखूँगी इसके अंदर, ये देखें ऐसे ऐसे रख के इसको बेक कर लेंगे मिनी पिज़्ज़े को। बच्चे कभी कभी इस तरह के पिज़्ज़े पसंद करते हैं कि हमें छोटे से पिज़्ज़े बना के दें हमारे साइज़ के, इस तरह से। ये देखें मेरे अब्दुल को ये पिज़्ज़े बहुत पसंद है, बर्गर पिज़्ज़े, तो मैं तो अक्सर इस तरह से घर बनाती रहती हूँ। तो इसको करते हैं बेक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर अब्दुल जा रहा है बाहर खेलने के लिए। हेलो, हाउ आर यू? यू नॉट प्लेइंग योर VR? I do have a VR. Just I'm not playing with it now. Yeah, I just came on. I just started to play with my cousin, but let's just say bro raged because I roasted him, and let's just say I called him a doctor or something, and then he just ये बाहर खेलने जा रहा है। देखिए बाहर आया हुआ है हमारा पैकेज। ये बाहर खेलने जा रहा है। इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या आया है। बाबा की हमारे लिए वो भेज रही थी मेडिसिन। ये देखो ये है थेराफ्लू, ये है, ये भी खोल के देखते हैं। ये तो मेडिसिन है, थेराफ्लू कोल्ड रिलीफ। टेपा लाइया होंदियां ने ना इन्होंने, देखो ये देखो ये थेराफ्लू, ये भी वही है, और ये साथ में ये है इसका सिरप पीने के लिए ताकि हमारे गले सही हों। ये अब्दुल की पुप्पो ने ना न्यूयॉर्क से डिलीवर करवाए हैं ये सारी चीज़ें, ये सिरप और ये साथ में पता नहीं क्या है, साशे हैं इसमें मेरे ख्याल में, ये पीने हैं। ये मैं देती हूँ अपने हस्बैंड को ना अब, ताकि उनकी तबीयत जल्दी से सही हो। तो ये देखें जी, एक के ऊपर मैंने हालोपिनो लगा ली है और एक मैंने सादा रखा है क्योंकि वो खाना है अब्दुल में। और यहाँ पर ओवन को मैंने कर लिया है प्री हीट। अब इसमें हम रखते हैं अपने ये पिज़्ज़े बेक होने के लिए। 20 से 15 मिनट के लिए रखेंगे इनको। आए हाय फंस ही गए हैं, बेक हो जाएंगे अच्छे तरीके से तो फिर इनको निकाल के मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितने मज़े के बने हैं मिनी पिज़्ज़े। आज हम बनाएंगे मिनी पिज़्ज़े घर पे ही। तो मिलते हैं अब 15-20 मिनट के बाद। तो यहाँ पर देखें जी, हमारे जो दोनों पिज़्ज़े हैं ना स्मॉल, वो बेक हो चुके हैं। इनको निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कितने मज़े के बने हैं। ये देखें ज़रा, हालोपिनो वाला भी बन गया और ये वाला भी बन गया, और दूसरा जो है ना वो मैंने बेक होने के लिए रख दिया। ऐसे ही एक एक करके बेक कर लूँगी। ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें जी, दोनों पिज़्ज़े हमारे तैयार हो चुके हैं, प्लेन पिज़्ज़ा भी और हालोपिनो वाला पिज़्ज़ा भी। जो भी पिज़्ज़ा आपके बच्चे पसंद करते हो आप अपने बच्चों को बना कर दें। पहले मैं ये काटूंगी इस तरह से। मुझे और मेरे हस्बैंड को ना हालोपिनो वाला बड़ा पसंद है। अभी तो हालोपिनो वाला जो पिकल होता है ना वो बड़ा मज़े का लगता है, लेकिन वो ना ख़त्म हो गया था हमारे घर में, ख़त्म बड़ी जल्दी हो जाता है। ये देखें कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा है। ये घर पे बना के खाएं पिज़्ज़े, मैं कहती हूँ जी मज़ा आ जाता है। ये देखें चीज़ी सा पिज़्ज़ा, और देखें क्या लुक आई है। तो ये मैं देती हूँ अपने हस्बैंड को, ये खाएगा अब्दुल अभी बाहर है, आके खाएगा ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मैं दे के आती हूँ अब अपने हस्बैंड को। ये देते हैं जी अब अब्दुल को। अब्दुल भी आ गया।
ये लो बेटा, They were gonna kill every single monster in the game using just a stick. ये मैंने आज आपका स्मॉल पिज़्ज़ा बनाया। That's not even possible. तो यहाँ पर जी अब अब्दुल को भी मैंने दे दिया है पिज़्ज़ा। ये देखें कितना ज़बरदस्त चीज़ी सा, और मैं कहती हूँ बड़ा मज़े का पिज़्ज़ा बनता है। तो चलें जी, अब हम खाते हैं पिज़्ज़ा। इसके साथ ही आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।